कक्षा 8वीं में भूगोल का विषय देखेंगे। पांच अध्याय जिसका शीर्षक है उद्योग, अर्थात बड़े बड़े कारखाने जहां पर हमारे सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के उत्पाद या सामान तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसका अध्यापन करेंगे। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत, आपके कॉपी के जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, पेड़ से होती है। उसे काटा जाता है और जम्मू कश्मीर में एक देवदार नाम का वृक्ष होता है। वह हमारे लिए कॉपी पुस्तक के जो पन्ने होते हैं, उस देवदार पेड़ को काट कर हमारे लिए पुस्तक या कॉपी तैयार की जाती है। अब वो किस प्रकार से बनती है और हमारे हाथ में पहुंचती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उस पेड़ को काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। लुगदी मिल मतलब उसमें कुछ रसायन डालकर उसे तरल पदार्थ बनाया जाता है, उसे लुगदी बोलते हैं। ठीक है, लुगदी मिल तक लेकर जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी से संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, लुगदी मतलब होता है उसका तरल पदार्थ, थोड़ा सा गीलापन। जैसे आटा गूंथते हैं ना, गेहूं का या चावल का पानी डाल के, तो उस प्रकार से वो लचीली लोई बन जाती है। उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार से लुगदी बन जाती है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है, मतलब बदला जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है। प्रेस में मतलब जहाँ पर छपाई होती है। ठीक है, वहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। तो हमारे कॉपी में जो रेखाएं होती हैं ना, अनेक पृष्ठों में, वह एक रासायनिक स्याही होती है। ठीक है, छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर कॉपी के रूप में उसे लोहे की पिन के साथ या धागे के साथ बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में बाजार के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है तो आपने देख लिया कि कोई भी कागज हो या पेपर हो या कॉपी हो या पुस्तक हो, उसे बनाने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है वो पेड़ों से शुरू होती है, वृक्षों से शुरू होती है, और बाजार तक आने की जो प्रक्रिया होती है उसे विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु को बदल कर परिवर्तित करके उसे हमारे उपयोग के लिए बनाया जाना, वह विनिर्माण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखिए वृक्ष दिख रहा है यहाँ पे, ये वृक्ष बना, यहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई, काटा गया और कागज का निर्माण करके पुनः चक्रण में उसे बांधकर हमारे हाथ में बाजार तक पहुँचाया गया। ठीक है,
इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही क्रम से होते हुए हमारे हाथों में आती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण। ठीक है, एक विनिर्माण ये भी है, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करती है या दिखाती है, बताती है। ठीक है, उसके बाद उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से। आर्थिक मतलब रुपए पैसे की व्यवस्था से संबंधित है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अर्थात जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ को निकालना, अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी सेवा है, इसे हम आगे वाले पेज पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात मतलब लोहे के कच्चे माल से चलने वाला उद्योग वस्तुओं के उत्पादन में से संबंधित है। ठीक है, लोहे से क्या बनाया जाता है? विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते हैं, हमारे लिए उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लोहा क्या है? इस्पात उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के काम आता है, लोहे के उद्योग। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन अर्थात कहीं भी घूमने आना जाना, सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, इस प्रकार से उद्योग का वर्गीकृत किया गया है, उद्योग को बांटा गया है। ठीक है, तो कोयले का खनन और लोहे का अन्य वस्तुओं में उत्पादन और आने जाने की सुविधा में जो परिवहन होता है वो होता है पर्यटन सेवा से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को कैसे बांटा गया है? वर्गीकरण मतलब उसे बांटना। ठीक है, किन चरणों में बांटा गया है? उद्योग का वर्गीकरण हुआ है सबसे पहले कच्चा माल, फिर उद्योग का आकार और स्वामित्व के आधार पर, अर्थात उद्योगों का मालिक कौन और किस प्रकार से होता है, इस आधार पर उद्योगों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आधार पर बांटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। तो जो हमारी कमीज बनी है उसका जो कच्चा माल है उसे बोलते हैं कपास। और कपास कहाँ से आता है? खेतों से आता है। ठीक है, तो हमने जो कमीज पहनी हुई है, जो कपड़े पहने हुए हैं, उसकी जो यात्रा शुरू हुई है वो खेतों से शुरू हुई है। और खेतों में जो कपास उगाई जाती है उस कपास को लेकर मिल में, उद्योगों में वह कपास जाती है, उसकी साफ सफाई होती है और मशीनों के द्वारा वहाँ से कपड़ा तैयार होता है। फिर वो पैक होता है, पैक होके फिर बाज़ार में आता है और बाज़ार में आने के बाद हम उसे खरीदते हैं। तो ये क्या हुआ? विनिर्माण की बहुत सी प्रक्रिया और किस तरीके से कमीज कपास से बनी हुई हमारे हाथ में पहुंचती है। ठीक है, तो अब देखेंगे उद्योगों के लिए कच्चा माल किसे कहते हैं। ठीक है,
कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चा माल कहाँ से मिलता है? एक तो कृषि से, खेती से, या फिर जमीन के अंदर से जिसे खनिज बोलते हैं, या फिर समुद्र की गहराई से, या फिर वनों से अर्थात जंगलों पर। तो इस प्रकार से हम कच्चे माल को उपयोग के आधार पर उद्योग का क्षेत्र तय कर सकते हैं, आधार बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। ठीक है, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र में वनस्पति एवं जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिसमें खाद्य संसाधन, खाने पीने की चीज़ें जैसे तेल है, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि पर आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। चर्म उद्योग मतलब चमड़े से बनी हुई चीजें। ठीक है, तो यह सब कृषि पर आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खनिज आधारित उद्योग क्या है? यह प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, मतलब अन्य उद्योगों को पालते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। वह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे आदि बनाने में लोहों का उपयोग किया जाता है, लोहे का उपयोग किया जाता है। तो ये लौह उद्योग के अंतर्गत खनिज आधारित उद्योग के रूप में आता है। समुद्र आधारित उद्योग जैसे सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण। ठीक है, समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे नमक भी है, नमक को बनाकर हमारे लिए तैयार किया जाता है। तो ये समुद्र आधारित उद्योग है। और उसी समुद्र से मछलियों को पकड़कर एक प्रकार से मछली का तेल, मत्स्य मतलब होता है मछली, ठीक है, का तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, औषध मतलब दवाई के रूप में प्राप्त होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी कहाँ से प्राप्त होती हैं? वनों से। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब लकड़ी के बने हुए टेबल कुर्सी आदि। और भवन निर्माण में वनों से संबंधित उद्योग हैं। भवन निर्माण में लकड़ियाँ लगती हैं, दरवाजे लगते हैं, खिड़कियाँ लगती हैं। तो ये सब कहाँ से आती हैं? वनों से आधारित, वनों से आती हैं। तो ये वनों पर आधारित उद्योग हैं। ठीक है, क्रियाकलाप में क्या दिखा रहा है? कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे कपास को ले लेते हैं। कपास धीरे धीरे बनकर हमारे हाथ में कमीज के रूप में आती है ना। शहद जैसे बोलते हैं, जिसको आप हनी बोलते हैं अंग्रेजी में, वह कहाँ से आती है? वो भी खेतों में मधुमक्खियाँ वगैरह पाली जाती हैं, उसमें से शहद के रूप में निकाला जाता है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, है ना। उसके अलावा खेती के साथ साथ गाय बकरी वगैरह पाली जाती हैं,
तो वहाँ से दूध मिल जाता है, तो वो भी क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। चमड़ा, बहुत सारे वृक्षों को, जैसे रबड़ वाला वृक्ष है उसको काट कर हम रबड़ बनाया जाता है, चमड़ा, जूता, चप्पल बनाई जाती है, तो ये भी कृषि आधारित उद्योग है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उद्योग कृषि पर भी निर्भर हैं। चलिए अब देखते हैं उद्योग का आकार। आकार मतलब होता है उसकी साइज। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि। पूंजी की राशि मतलब उस आकार में जो पूंजी होती है, जो पैसा लगाया जाता है किसी के द्वारा, उसके आधार पर उद्योग तय होता है। नियोजित लोगों की संख्या मतलब उस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है, वहाँ पर कितना उत्पादन, कितना सामान तैयार किया जाता है। तो आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है लघु आकार के उद्योग। लघु मतलब होता है छोटा, छोटे आकार के उद्योग। और दूसरा होता है वृहत आकार के उद्योग, मतलब बड़े पैमाने पर लगाया गया उद्योग या कारखाना। ठीक है, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कुटीर मतलब होता है घर, घर के अंदर 4 लोगों के सहयोग से तैयार किया गया सामान जो हमारे हाथ तक पहुंचता है। तो इस प्रकार के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, कुछ कुटीर उद्योग कहा जाता है। ठीक है, जिसमें दस्तकारों द्वारा, मतलब दस्तकारों मतलब हाथ से बनाई गई चीज़ें या हाथ से बनाने वाले लोग के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या वस्तुओं को बनाते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने का उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। जो छोटे पैमाने पर जो उद्योग होते हैं उसमें पूंजी कम लगती है और प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी का उपयोग कम होता है, सारा काम हाथों से होता है। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी उच्च स्तर की होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, रेशम की बुनाई मतलब रेशम के माध्यम से वस्त्रों का बनाना, खाद्य प्रक्रमण यानी खाने पीने की चीज़ें तैयार करना, ये जो उद्योग होता है वो लघु पैमाने के उद्योग होते हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चित्र में हम देखेंगे ये मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं। ठीक है, ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें कम तकनीकी का उपयोग करते हुए खाने पीने की चीज़ें, जिसे मखाना कहते हैं, एक प्रकार से बतासे जैसा होता है, इसे फूल बतासा भी कहा जाता है, जो जिसकी सब्जी बनती है और बड़ी ही स्वादिष्ट रहती है। तो इसको बनाने के लिए जो उद्योग होता है वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं के बराबर होता है और सारा काम हाथों से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने उद्योगों के बारे में जाना। आगे की पढ़ाई कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।